हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज 15th फेब, एके आज महाशिवरात्रि है। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। शिव जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी के बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपकी फैमिली हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। सो कमिंग बैक टू आवर बोर्ड्स टॉपिक, एज यू ऑल नो कि क्लास 12th के बोर्ड्स 18th फेब से स्टार्ट है, मतलब क्लास 10th के भी 17 से आई गेस। बट मी बीइंग अ 12th ग्रेडर आई हैव टू फोकस ऑन माय ओन स्टडीज। सो एज यू ऑल नो कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है विच इज़ ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज ऑन 18th फेब। बट ऑल्दो मुझे नहीं लग रहा कोई से पढ़ रहा है, एवरीवन इज स्टडिंग फिजिक्स बिकॉज 20th को हमारा फिजिक्स है। वेट अ सेकंड, लाइक मैं तुम लोग को अपनी डेट शीट दिखाता हूँ एंड देन मैं आपको अपने फर्दर प्लान्स So बताता this हूँ। is the basic overview of my date sheet. I have my first paper which is of physical education on 18th, which is on the coming Wednesday or Sunday. Then एक दिन के break पे I have physics. Then on 28th I have chemistry. I have mathematics on 9. Then 12th उसके almost 2 हफ्ते बाद I have computer science. तो computer science की तुम्हें चिंता है नहीं, मैं break days में पढ़ूंगा। break days में तो मैं वैसे सब कुछ ही पढ़ने वाला हूँ। So currently these are the 6 paper I'm gonna appear for because I'm a PCM student along with computer. I am studying physics instead of physical education because in my past pre-boards or फिर half yearlies I have scored around 65, 64 gradual increase ही हुआ है। I had 63 in my half yearly, 64 in my pre-board 1 and 66 in my pre-board 2. So I think that's like ग्राफ ऐसे ही जा रहा है and like मेरा टारगेट तो 100 on 100 का है, यानी वैसे प्रैक्टिकल में I don't know कितने दिए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 30 on 30 दिए हैं, फिंगर क्रॉस, टच वुड। एंड इन माय थ्योरी आई एम प्लानिंग कि मैं 70 on 70 का टारगेट रखूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मतलब जो हमसे जस्ट बैच पास आउट हुआ है उसमें ही 2 बच्चों के 100 on 100 आए थे, और जो कि हमारे सीनियर्स हैं, हमारे टीचर्स से पढ़ा, उन्होंने सेम बुक्स और स्टडी मटेरियल यूज़ किया, तो वाई कांट आई। लाइक पेपर तो लेवल डिफिकल्टी लेवल आई वुड से मॉडरेट ही रहता है, मॉडरेट टू ईजी रहता है। बच्चे कहते हैं कि डिफिकल्टी इंक्रीज भी नहीं हो रही, डिक्रीज भी नहीं हो रही है। सो आई हैव माई स्टडी प्लान्स फॉर दैट। आज 15 है, सो आज मैं फिजिक्स और पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद 16 and 17 को आई एम गोइंग टू डेडिकेट बोथ दोज डेज टू फिजिकल एजुकेशन, जिसमें मैं आई गेस अच्छा खासा रिविजन कर लूँगा एंड आई वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन। सेकंड ऑफ ऑल, कमिंग अप टू माई फिजिक्स पेपर विच इज ऑन 20th, आई एम मोर कंसर्न फॉर दैट। सो बेसिकली सिलेबस ऑब्वियसली बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था। आई एम डूइंग अ फाइनल रिविजन एंड लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेरिवेशंस एंड लाइक PYQs. सो करंटली आई हैव डन रिविजन ऑफ 6 चैप्टर्स एंड लाइक आप पूछोगे कि मैं कहाँ से रिविजन कर रहा हूँ। सो अशोक भाई सर की जो रिविजन की मतलब जो रैपिड रिविजन नहीं कह सकते उनको, वो हर एक लाइव स्ट्रीम में 2 चैप्टर्स ईच लेके चल रहे हैं। सो आई एम करंटली डूइंग माई फाइनल रिविजन फ्रॉम दोज लाइव स्ट्रीम्स, जो कि काफ़ी अच्छी हैं, यू शुड ऑल्सो वॉच। आज का मेरा टारगेट रहेगा कि मैं चैप्टर 6 तक मेरा हो चुका है, तो चैप्टर 7 and 8 जो कि हैं शायद AC है और EM वेव्स हैं, उन दोनों को कंप्लीट कर लूँ। और साथ ही में NCERT वाला चैनल पे आई गेस एक 12 आवर लॉन्ग एक वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की, उसको एक बार देख लूँ, बिकॉज या दे आर वेरी गुड एट प्रेडिक्टिंग जो भी डेरिवेशंस आ रही हैं, सो दैट वुड ऑल्सो बेनिफिट मी अ लॉट। Moving further, I want to show you guys like जो मेरी बेसिक एक्सपेक्टेशंस है मेरी ईच सब्जेक्ट से। सो ये है मेरे 6 सब्जेक्ट। ओके, जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा टारगेट है 94, बिकॉज हर एक क्लास में मेरा ग्राफ ऐसे अप ही गया है एक्सेप्ट फॉर 11th में मेरा ग्राफ डाउन गया था इन ओवरऑल परसेंटेज। सो आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ टू माई 10th वन, जो कि करना कुछ हद तक गलत है। बट इन 10th आई स्कोर्ड 93.4%। सो एक राउंड फिगर करके मैं 94 का टारगेट रख रहा हूँ। और ये है कि मेरे थ्योरीज में इतने मार्क्स आने चाहिए और प्रैक्टिकल्स में इतने। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लग रहा है कि यही नंबर मुझे मिले हैं, बिकॉज आई नो CS, इंग्लिश और मैथमेटिक्स मुझे पता है पूरे मिले हैं मुझे, बस आई एम नॉट श्योर ऑफ दीज 3। बट जैसी मेरी परफॉर्मेंस रही है लाइक फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स में तो मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लाइक एग्जामिनर भी इम्प्रेस थी और टीचरों से भी मेरी अच्छी बनती है। बट मैं थोड़ा केमिस्ट्री का कंसर्न हूँ, बिकॉज मैं वाइवा के टाइम पे उन्होंने मेरे से 5 क्वेश्चन पूछे थे, उनमें से मैं 2 का आंसर नहीं कर पाया था। तो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली अगर वो मैम काटती भी हैं तो मेरे 2 नंबर मैक्स टू मैक्स कटने वाले हैं। सो या आई एम एक्सपेक्टिंग 28। और ये रहा टोटल सम की कितने मेरे बनने चाहिए। देखो ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना आगे में, इनके हिसाब से मेरी 90% बनेगी। बट ये है कि मुझे मिनिमम कितने स्कोर करने पड़ेंगे। हाँ, इसके ऊपर +5 मैंने इस वजह से लगा रखा है, दैट वुड एनहांस माई परफॉर्मेंस। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल expectation from myself to me कि मैं क्या करने वाला हूँ during my boards, that is I would say 12th of March, because I'm not going to count my CS paper in like a continuous board streak, because उसके बीच में 2 हफ्ते का break रहेगा। So till 12th of March I'm gonna upload videos consistently, not because to show someone or to like impress someone, but just to keep myself disciplined and focused along the way, that yes, I have to do these targets, I've said these things in the video and I'm gonna show whatever I have done at the end of the day. And yes, daily uploads रहेंगे। obviously जो board का paper रहेगा उसका next day का मैं review भी डालूंगा। माई बेसिक टारगेट वुड बी टू स्टडी एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स अ डे। कल मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन भी शेयर करूँगा। सो वैसे तो पढ़ाई में तो सभी लग गए हैं ऑब्वियसली फेब से, सो एक बट अब जैसे हमारा जिसका पेपर है मैं उसका रिविजन करने वाला हूँ। सो माई करंट टारगेट इज टुडे। चलो लेट्स बिगिन आज टुडे का टारगेट बताते हुए। आज का मेरा टारगेट है कि आज मैं फिजिक्स का चैप्टर 7 and 8 कंप्लीट करने वाला हूँ, अलॉन्ग विद ऑल द इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, अलॉन्ग विद सम इंपॉर्टेंट। If you are new to this channel, do subscribe. Currently we have 43 focus हो जाए। Yes, currently we have 43 subscribers. That's pretty low. 50 subscriber के बाद ही मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। Although I have very few content on this channel, like 3 long form videos हैं, and shorts की बात करें तो there are a lot, but मैंने काफ़ी private भी कर रखे हैं because I used to run काफ़ी background story है। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कोई सजेशन या ओपिनियन शेयर करना है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको मेरे बायो में मिल जाएगा मेरा यूज़र नेम। सो या अंटिल देन, बी सेफ, बी हेल्दी एंड पीस आउट।